गृहस्थ को साधक नहीं कहा, उपासक कहा। ये साधना नहीं कर सकता। तुम साधना में उतर गए तो तुम्हारी गृहस्थी खत्म हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। क्योंकि दो एक काम नहीं हो, ऐसे गृहस्थी चला लो और साधना कर लो, हो ही नहीं सकता। गृहस्थी तो कमाई मां देव सात गुरु। भगवान कह दे में कि नहीं, मेरी कोई अभिषेक पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। मैं सिद्धालय में जा चुका हूं, तुम मर जाओ तो मर जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मरो तो मरो, जियो तो जियो। कल्पना करो महानुभाव, यदि भगवान हमारे तरफ नहीं सिद्धालय से पंच कल्याण में आता तो मंदिर कैसे बनता? तो नहीं बनाना हमें मंदिर। अरे भगवान, ये मंदिर में आपको नहीं बना रहा हूं, हमारी रोजी रोटी चलना इसी से है। हमारा पुण्यवन तो हम तो और कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सुबह उठ करके जो मैं आपकी सेवा करता हूं, अभिषेक पूजन करता हूं, भगवान यही मेरी कमाई है, यही मेरी कमाई है। और बाकी 24 घंटे तो हमारे हाल, सारे दिन भर झूठ साध पाप में जा रहा है, दिन भर पाप कमाते हैं। मात्र सुबह मंदिर में आकर के तो पुण्य कमा रहे हैं। महाराज यही आहार दान आपने क्या किया? अपना चूल्हा मंगा लिया उन्होंने, मैं तो नहीं करने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सुविधा दे रहा हूं। नहीं, ये सुविधा नहीं दे रहे हो, आप मेरे पूर्व भाव के दुश्मन हो जो हमें दुर्गति भेजोगे, और आप मेरे पेट में लात मान रहे हो। मेरे साथ एक बार हुआ, गिरनार जी की वंदना कर रहा था, तो एक सज्जन 4 लोगों को, मोटे थे वो, तो 4 डोली वाले उठा करके ले जा रहे थे, टकरा गए। परिचय थे। हमने क्यों, कोई मरने के बाद 4 आदमियों पे जाता है? तुम जिंदा जा रहे थे, और कारण था मेरा, देखना मेरी करुणा देखना। क्योंकि मैं पैदल, खाली पैदल चल करके थक रहा था। गिरनार की चढ़ाई है तो भारी, खाली पैदल चलने में हमारी हापी आ रही, थक रहे, पैर रुक रहे। और वो व्यक्ति इतनी वजन लाद करके वे जो कराए होते ना, कराए, मैंने इनकी क्या हालत हो रही होगी बेचारों की, इतनी वजन लेके जा रहे हैं। मैंने इन पर दया करो, इन 4 लोगों पर दया करो। नहीं करना थी तो मत करते, नीचे से कर लेते, क्या बात हो गई? किसी की छाती पे बैठ करके वंदना करना, मैं पहले की बात कर रहा हूं। मेरे मन में सिद्धांत था कि किसी की छाती पे बैठकर, डोली में बैठकर वंदना करने की अपेक्षा नीचे से वंदना कर लो। जाओ गणनारी बाबा जाओ, इसमें पुण्य बंद होगा। ओहो, मेरा ये कहना ही था। वे कराए आकर के मेरे पैर लगे, बोले बाबा जी आप मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? आप मेरे पेट में लात? मैं कांप गया। मैंने कहा भैया मैं तुम्हारी हित की सोच रहा हूं। बोले महाराज हित की नहीं सोच रहे हो, हमारा अहित कर रहे हो आप। हमने आपसे कोई गलती कर दी हो तो क्षमा करना। अब मैं तुरंत रुक गया, तो वो भी डोली रखे थे, तो मैं भी थोड़ा बैठ गया। मैंने कहा भैया मैंने तेरे पेट पर लात नहीं मारी, मुझे तो, मैं थक रहा हूं तो तेरे पर दया आई। बोले महाराज दया नहीं, यही हमारी आजीविका है, यही मेरी रोजी रोटी है। आप तो ये कहो कि जितने लोग आवे सब डोली से वंदना करें, आपको हम फ्री में करा देंगे। 5 मिनट में, और कढ़ाई ने, 2 डोली वाले थे कढ़ाई, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी।
मैंने कि अनर्थ हो जाता आज तो। मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था और वो पांचा उल्टा पड़ गया। फिर मैंने देखा कि ये लोग पीछे पड़ते हैं। आप डोली नहीं करते ना तो 100 सीढ़ियों तक जाते। सेठ जी कर लो, बाद में पछताओगे, 5 मिनट याद आएगी, वहां डोली। महाराज जी बताओ, हमें दुख होता तो हम सेठ जी के पीछे क्यों पड़ते? बोले महाराज जी आप तो सबसे कहो सब जैनी डोली से बंद ना करें। जिस दिन हमें डोली नहीं मिलती हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। ये डोली से जो बंद ना कर रहे हैं और बल्कि वो क्या बोला, ये जितने पैदल बंद ना करते इनको हम बददुआ देते हैं। हे भगवान इनको बीमार करो जिससे डोली से आए, और जो डोली से आते हैं उनको हम दुआ देते हैं। हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि हमें इन सेठ जी पर इतनी दया आती है। हे भगवान सारे लोग ऐसे ही जावे हमारे कंधे पर डोली करें। उस दिन के बाद मेरा सोच बदल गया। मैंने कही ये तो बहुत मामला गड़बड़, मैंने तो अच्छे के लिए किया और यहां तो बहुत बुरा हो गया। अभी बिहार करके आया था अशोकनगर के बाद से, तो पानी बरस रहा था, धूप निकली तो बहुत तेज धूप थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि पानी गिर जाए तो अच्छा है। जैसे हमारा बिहार, उस गांव में गए तो पानी रुक गया, हमारे कहने से नहीं बरसा पानी। भावना की थी हम लोगों ने कि पानी बरस जाए तो बिहार थोड़ा। उस गांव में गए तो लोग खड़े थे, माला फूल गए, हे भगवान आप भगवान आए हो। जिज्ञासा समाधान था। क्या गजब बोले वो। बोले महाराज जी 15 दिन हो गए पानी नहीं रुक रहा है, आप आ गए तो पानी रुक गया, मेरे अभाग्य हैं। हम बोनी कर लेंगे, वो बोनी होती ना तो पानी रुके तब बोनी हो। बोले महाराज बोनी का समय निकल रहा है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप आ गए तो पानी रुक गया, भाई कल से बोनी हुए मर गए। हमने महाराज ने कहा देखो अपन कितना उल्टा सोच रहे थे, कितने से कष्ट के कारण मेरा बिहार मात हमें बिहार करने के लिए हम पानी की कामना कर रहे हैं, और उस बरसने से उन किसानों का क्या हो रहा है। वो कहते रुक जाए तो हम बोनी कर ले। फिर मैंने कई ऐसी घटनाएं घटी, तब से मैंने पहले ही से नियम है अपना, तो प्रकृति को रोकना नहीं, प्रकृति से रुकना नहीं। पता नहीं ये प्रकृति किसके लिए लाभदायी है।